5 ऐसे रेशियोज जो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। और ये 5 रेशियोज हमें कंपनी के क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 पे है EPS, अर्निंग पर शेयर। आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले हो, पहले तो जान लो कि वो कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर पैसे कमा रही है या नहीं। बेसिकली EPS हमें बताता है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग कर रही है। EPS निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज करो एक कंपनी है ABC जिसका नेट इनकम है 1000 रुपये और उस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 500, तो 1000 डिवाइडेड बाई 500 इजिकल टू 2, मतलब ये कंपनी अपने एक शेयर के ऊपर 2 रुपये कमा रही है। सिंपल। और आपको अगर EPS कैलकुलेट भी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कंपनी के फंडामेंटल में भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे क्लियर लिखा होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक चीज़ को आप जितने सिंपल तरीके से समझोगे आपको उतने ही अच्छे से फ्यूचर में याद रहेगा। आज के समय पे कुछ यूट्यूबर्स एक चीज़ को घुमा फिरा के इंग्लिश बोल के इतना कॉम्प्लिकेटेड कर डालते हैं कि एक व्यूअर को समझ ही नहीं आता है, और समझ भी आ जाता है तो बाद में भूल जाता है। तो चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से समझोगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो EPS क्या था? फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, और EPS ये बताता है कि कंपनी अपने एक शेयर के ऊपर कितना पैसा कमा रही है। और कैलकुलेशन तो आपको पता चल गया। और हाँ, EPS जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी के लिए और आपके लिए दो ही केस में अच्छा रहेगा। हमारे दूसरे नंबर पे जो रेशियो है उसका नाम है P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ये रेशियो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। और ये रेशियो एक कंपनी सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है वो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करती है। और वो कैसे? ऐसे कि P रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी में एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए हमें कंपनी में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। आई नो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक कंपनी है ABC जिसका P है 15 और एक कंपनी है XYZ जिसका P रेशियो है 10। तो इस 10 और 15 का मतलब है कि इस ABC कंपनी में आपको साल में 1 रुपये कमाने के लिए आपको इस कंपनी में 15 रुपये लगाने पड़ेंगे, और XYZ कंपनी में आपको साल में 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा सस्ती लग रही है? ऑब्वियसली कंपनी XYZ ज़्यादा सस्ती है कंपनी ABC के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके अर्निंग्स तो फिक्स्ड है 1 रुपये। तो P रेशियो जितना कम होगा आपके लिए उतना अच्छा है। तो जल्दी से P रेशियो का कैलकुलेशन फॉर्मूला भी जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई EPS, अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस तो आपको पता है, मार्केट में कंपनी के जो करंट प्राइस चल रहा है उसी को शेयर प्राइस बोलते हैं, डिवाइडेड बाय EPS जो हमने अभी फर्स्ट रेशियो में समझा था, अर्निंग पर शेयर। तो सपोज एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपये और कंपनी का EPS है 10 रुपये, तो P रेशियो निकलेगा 10। और P रेशियो जितना कम होगा वो आपके लिए उतना अच्छा है। और आप अगर P रेशियो कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कंपनी के फंडामेंटल पे भी जाके देख सकते हो। नंबर 3 पे है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे पता चल जाएगा। ROE बेसिकली हमें ये जानने में मदद करता है कि कंपनी जो अपने इक्विटी से जो पैसे उठाती है, मतलब इक्विटी बेच के जो पैसे उठाती है, उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ करके कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये इक्विटी क्या होता है। आई नो आपको पता है, आपको सब पता है, लेकिन जो नए हैं उसके लिए थोड़ा बता दूँ। इक्विटी का सिंपल मतलब है शेयर्स। एक कंपनी को जब बहुत पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो कंपनी लोन को टाटा बाय बाय करके अपने शेयर्स IPO के माध्यम से स्टॉक मार्केट पे इशू करती है, और वो कंपनी के कुछ परसेंटेज ओनरशिप होता है, सपोज 30-40%। तो कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो रिटेलर मतलब लोकल पब्लिक उस शेयर्स को खरीदती है। तो पब्लिक जब शेयर्स खरीदते हैं तो उस शेयर्स के बदले पब्लिक कंपनी को कुछ पैसे पे करती है। तो इसके थ्रू जो कंपनी के पास जो पैसे आते हैं, पब्लिक के थ्रू बोलो, शेयर्स बेच के बोलो, इक्विटी बेच के बोलो, कंपनी के पास जो पैसे आते हैं, इस पैसे को कंपनी आगे जाके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो इस इक्विटी के पैसे को लगा के कंपनी कितना रिटर्न कमाएगा उसके परसेंटेज को ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। आई नो अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब ROE का कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ROE निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सपोज एक कंपनी का नेट इनकम है 1000 रुपये और कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी है 5000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5000 इज इक्वल टू आएगा 0.2, जो परसेंटेज में होता है 20%, जो एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा ROE है। जनरली एक कंपनी का ROE 18% से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कंपनी आप मान सकते हो कि अच्छा है। हमारा चौथा रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, और ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी बाहर से कितना लोन ले रखी है। और एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जानना आपके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कंपनी के लिए ज्यादा डेट या कर्जा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक कंपनी के पास कितना डेट सफिशिएंट होगा? देखो, कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा आता है, मतलब इक्विटी कैपिटल, इस इक्विटी कैपिटल हमेशा ज्यादा होना चाहिए डेट कैपिटल के कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी।
तो सपोज करो एक कंपनी के ऊपर 20 करोड़ का डेट है, लाइबिलिटीज भी आप बोल सकते हो, डेट ऑल्सो लाइबिलिटीज फॉर कंपनीज, और कंपनी का इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैपिटल है 100 करोड़। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2, जो एक कंपनी के लिए एक अच्छा डेट आप मान सकते हो। मतलब इतना डेट एक कंपनी अच्छे से मैनेज कर सकती है। जिस भी कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होगा वो थोड़ा प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाती है कंपनी के लिए भी और एक इन्वेस्टर के लिए भी। हमारा फिफ्थ और लास्ट रेशियो है करंट रेशियो, और ये एक लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म में या इमरजेंसी में पे कर सकती है या नहीं। सिंपली बताओ तो करंट रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है कंपनी के एसेट्स के कंपैरिजन में। एसेट्स मतलब कंपनी जो खुद ओन करती है, जैसे खुद की ऑफिस, कार, फैक्ट्री, और लायबिलिटीज यानी कि जो कंपनी खुद ओन नहीं करती है, जैसे लोन, रेंट। और एक कंपनी का करंट रेशियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचो कि एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उस कंपनी का एसेट्स है 50 करोड़ और लायबिलिटीज है 100 करोड़ का। तो आप सोचो कि उस कंपनी का जब लायबिलिटीज पे करने का टाइम आएगा तो वो कंपनी अपने लायबिलिटीज को पे कर पाएगा? उसका एसेट तो सिर्फ 50 करोड़ का है, तो वो 100 करोड़ का लायबिलिटीज कैसे पे कर पाएगा? तो इसलिए एक कंपनी का एसेट्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए कंपनी के लायबिलिटीज के कंपेरिजन में। और करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सपोज एक कंपनी का करंट एसेट है 200 करोड़ और करंट लायबिलिटी है 100 करोड़, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2, जो एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है। करंट रेशियो अगर 1 से कम है तो आप उसको अवॉइड करें, और करंट रेशियो अगर 2 से ज्यादा है तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। इस 5 रेशियोज को अगर आप एक कंपनी में अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वहाँ पे ही आपका 30 से 40% एनालिसिस हो जाएगा। बाकी एनालिसिस के लिए और कुछ मैट्रिक्स है जो देखना पड़ता है, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट्स ग्रोथ, इंडस्ट्री कंपैरिजन और बिजनेस को भी थोड़ा समझना पड़ता है। इससे आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा और आप खुद से ही एक कंपनी फाइंड करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर देना, जिससे और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।